नमस्कार प्यारे साथियों, मैं मनीष कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं ज्ञान लूट पर। तो आप सभी कैसे हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का मैथ का चैप्टर 2 बहुपद। उसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। तो आज हम उसी को पढ़ने वाले हैं। उसके प्रश्न को हल करने से पहले आज कुछ बेसिक चीजों को जानेंगे जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड चैनल को शेयर जरूर करें ताकि दूसरों के पास भी मेरा वीडियो पहुंचे। देखिए, बहुपद में सबसे मेन जो रहता है उसको बोलते हैं चर, और क्या रहता है? अचर। सॉरी, अचर। क्या रहता है? चर और अचर में। चर जैसे हुआ ए, बी, सी, डी और भी कुछ एक्स, वाई, जेड। ठीक है। और अचर जैसे 0, 1, 2, 3, 4 नंबर। चर चर किसे कहते हैं? चर वह राशि है। चर वह राशि है जो किसी क्या गणित। चर वह राशि जो किसी गणित या समीकरण का अस्थिर मान। क्या है? अस्थिर मान। जो किसी गणित या समीकरण का अस्थिर मान। क्या है? अस्थिर मान है। मतलब सीधे तौर पर कहा जाए, मतलब चर का मान हमेशा क्या रहता है? बदलता रहता है। जैसे देखिए, मैंने यहाँ 4x लिख दिया तो x की जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं। 4a लिख सकते हैं, 4y लिख सकते हैं। तो चर का मान जो हमेशा रहता है क्या रहता है? बदलता रहता है। मतलब ये क्या रहता है? अस्थिर होता है। क्या होता है? अस्थिर। उसी को हम क्या बोलते हैं? चर। ठीक है। अब अचर, अचर का मान क्या रहता है? स्थिर रहता है। क्या रहता है? स्थिर। उसका मान बदला नहीं जा सकता है। ठीक है, नहीं बदलता है। जैसे 7x, तो 7 का मान हम किसी भी समीकरण या बहुपद रहा तो उसमें हम समीकरण में अचर का मान क्या करते हैं? नहीं बदलते हैं। अचर। क्या? अचर वह राशि वह राशि जो स्थिर रहे। क्या रहे? स्थिर रहे। क्या कहलाता है? अचर। अचर कहलाता है। ठीक है। अचर का मान नहीं बदलता है, अचर का मान बदलता है। इसी को चर और क्या बोलते हैं? अचर बोलते हैं। अब पढ़ेंगे, इसमें जो पढ़ेंगे घात। क्या पढ़ेंगे? घात या बहुपद। तो देखिए, बहुपद। ठीक है। बहुपद, बहुपद में जो है इसमें पढ़ते हैं हम घात को, और एक पदी, द्विपदी बहुपद या एक घाती बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, इनको हम पढ़ते हैं। तो हम उसको कैसे पहचानेंगे, मतलब कैसे जानेंगे कि कितना घाती बहुपद है या कितना पद वाला बहुपद है। ठीक है। जैसे देखिए, 4 + x, इसमें कितना पद है? 2 पद है। ये क्या हुआ? द्विपदीय। द्विपदीय बहुपद। द्विपदीय बहुपद। ठीक है। और इसमें 3x² प्लस 2x + 3। इसमें कितना? एक पद है, 2 पद है, कितना पद है? 3 पद है। इसको हम क्या बोलेंगे? त्रिपदीय। क्या? त्रिपदीय बहुपद। ठीक है। इसको हम पहले अच्छे से मिटा लेते हैं, फिर आपको बता दे रहे हैं। बहुपद जो होते कितने प्रकार के होते हैं? एक होते हैं पद के आधार पर, और एक होते हैं घात के आधार पर। बहुपद पद के आधार पर, और पहले जानेंगे हम बहुपद को। पहले हम किसको जानेंगे? बहुपद को। बहुपद को मतलब पहचानेंगे कैसे? जैसे देखिए, ये क्या है? बहुपद। ठीक है। क्या है? बहुपद। तो बहुपद का जो घात है हमेशा क्या रहता है? पूर्ण संख्या। बहुपद बहुपद का घात क्या चीज का होगा? पूर्ण संख्या का। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 पूर्ण संख्या में सभी आ जाता है ना। ठीक है। तो बहुपद का घात
अगर पूर्ण संख्या रहे तो हम क्या बोलेंगे, वो बहुपद है। जैसे देखिए हम कर दें 4x, तो बोलेंगे बहुपद है क्या नहीं, तो हम बोलेंगे है, क्योंकि इसका घात कितना है, एक्स पर पावर कितना है, 1 है, क्या है 1, तो ये क्या है, बहुपद है। और देखिए एक्स पर पावर हम 0 दिए, अगर कोई भी संख्या पर पावर 0 रहे तो उसका मान क्या होगा, 1। अगर x पर पावर 0 है इसका मान क्या होगा, 1। y पर पावर 0 तो 1। जैसे देखिए 3x+2 ये बहुपद है कि नहीं है, तो ये बहुपद है क्योंकि इसका पावर क्या है, 1 है। ये क्या है, पूर्ण संख्या है ना, बहुपद, तो हम बोलेंगे ये बहुपद है, बहुपद है। ठीक है, उदाहरण के देखते हैं, जैसे x दी, x पर पावर 0, x पर पावर 1/2, ठीक है। अगर x पर पावर -1 और √x, ठीक है, ये सब दिए, तो x पर पावर 0 उसका मान क्या होता है, 1, ये क्या बहुपद है, x पर पावर 1/2, ये पावर ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद क्या है, नहीं है, क्योंकि ये पूर्ण संख्या नहीं है। फिर x पर पावर क्या है, -1, तो ये भी बहुपद नहीं है। √x है ना, अगर किसी पर रूट रहे उसका पावर क्या होता है, बटे में लिखा जाता है ना, 1/2, इसका x पर पावर पावर क्या है, 1/2, तो ये भी क्या है, बहुपद नहीं है। समझ गया। अगर ऐसा पावर है, अगर हम लिखे x पर पावर 2, तो 2 क्या है, पूर्ण संख्या है ना, तो ये बहुपद है। ऐसे हम समझ सकते हैं कौन बहुपद है या नहीं। अगर हम आप लोगों को दें कौन बहुपद है या नहीं, दिए बता देंगे आप लोग, दे रहे हैं। इस मान के लिए हम ये जेड पर पावर 1, ठीक है, इसे जेड पर पावर 1/3 √z, और दिए हैं z/2, ठीक है। ये सबको बताना है इसमें कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है, सिंपल है। एक इसका क्या है, एक को वैसे भी लिखा नहीं था, हम एक को नहीं भी लिखेंगे ना तो जेड क्या है, एक बहुपद है, क्या है, बहुपद है, क्योंकि इसका ऊपर में कुछ नहीं तो क्या है, 1 पावर है, पावर कितना है, 1, ये क्या है, बहुपद है। ठीक है, इसका ऊपर में क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये बहुपद नहीं है। ठीक है, और ये √z, जेड पावर कितना, 1/2, ये भी नहीं है। इसका भी पावर क्या होता है, माइनस हो जाता है, तो जेड पर पावर -2, ये भी नहीं। तो इस तरीके से हम जान सकते हैं कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं। बहुपद हम देखते हैं, बहुपद होता कितना प्रकार का है, ठीक है, इसको जानिए बहुपद कितना प्रकार का होता है, हम बहुपद को कैसे पहचानेंगे, पहचाना कैसे जाता है बहुपद। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। अब देखते हैं बहुपद के प्रकार। देखिए बहुपद है ना, तो बहुपद होता है, बहुपद एक होता है पद के आधार पर, एक होता है घात के आधार पर, एक क्या होता है पद के आधार पर और एक क्या होता है घात के आधार पर। पद हमें भी बताए थे, पद के आधार पर उसको पद को हम गिनाते थे, देखिए 4x, ठीक है, ये बहुपद है, लेकिन ये क्या है, एक पदीय है, क्या है, एक पदीय बहुपद है। ठीक है, 4x+2 ये क्या हो गया, द्विपदीय, द्विपदीय बहुपद, ये कितना है, द्विपदीय बहुपद है। ठीक है, जैसे 4x² + 3x+7, इसमें कितना पद है, एक पद, और ये दो पद, ये पद तीसरा पद, ये त्रिपदीय बहुपद, तो कितना हुआ, ऐसे ही होता है 3 प्रकार का। ठीक है, इधर भी देखिए, जैसे x 4x, इसमें पावर कितना है, अगर यहाँ कुछ नहीं तो क्या पावर 1 है, तो ये हुआ एक घातीय बहुपद, एक घातीय
बहुपद, ठीक है। अब यहाँ 4x² प्लस 2, 4x² प्लस x प्लस 2, ये क्या हुआ, इसमें पावर कितना है, 2 है ना, इसमें पावर 2 है, यहाँ क्या बोलेंगे, द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, बहुपद 4x³ प्लस 6x² प्लस 2x प्लस 7। अगर ऐसा है, इसमें सबसे बड़ा घात कौन सा है, 3 है ना, इसमें घात 2 भी है, इसमें घात 1 भी है, लेकिन सबसे बड़ा घात वाला को हम देखेंगे। सबसे बड़ा घात कौन है, 3 है, तो ये क्या है, त्रिघातीय बहुपद है, त्रिघातीय बहुपद, क्या है, त्रिघातीय बहुपद। तो बहुपद जो होता है, एक होता है पद के आधार पर, एक होता है घात के आधार पर, दो प्रकार का। हम देखेंगे इसका व्यापक रूप। अब देखिए, ये एक घाती बहुपद है, इसको बोलते हैं लाइनियर, लाइनियर पॉलिनोमियल। बहुपद को जो इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल, क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल इंग्लिश में, इसको बोलते हैं लाइनियर, लीनियर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, ठीक है। मैं लिख बुक में भी लिखा है, एक घाती बहुपद को जिसका घात 1 है उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। जिसका घात 2 है उसको बोलते हैं क्वाड्रिक, क्या बोलते हैं, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। और जिसका त्रिघाती बहुपद है उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। यह रहा बहुपद का प्रकार। देखिए, एक घाती बहुपद को, एक घात बहुपद का इसका है ना, इसका होता है व्यापक रूप। आपको इधर लिखा देते हैं व्यापक रूप, व्यापक रूप, ठीक है। एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद का व्यापक रूप ऐसा रहता है, फोर, देखें, ए एक्स प्लस बी, क्या हुआ, ए एक्स प्लस बी, ये क्या हुआ, एक घाती का क्या हुआ, व्यापक रूप हुआ, क्या हुआ, एक घात का व्यापक रूप। ये ऑब्जेक्टिव मेथड पूछा जाता है। अगर द्विघात का बताएं, द्विघातीय बहुपद, ठीक है, उसका होता है ax² प्लस bx प्लस c, ऐसा होता है उसका व्यापक रूप, ax² प्लस bx प्लस c। ये क्या हुआ, द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप हुआ। तीसरा है त्रिघाती बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, तो इसका होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये क्या हुआ, त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप हुआ, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये क्या हुआ, त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप। समझ में आया। पहले हम सीखे चर और अचर मान। चर किसे बोलते हैं, एक्स वाई जेड या एबीसीडी, मतलब अंग्रेजी के किसी भी अक्षर को जिससे जो मतलब स्थिर नहीं रहता है, क्या रहता है, अस्थिर, उसको क्या बोलते हैं, अचर बोलते हैं। फिर पढ़े हम चर, जो स्थिर रहे किसी भी गणितीय समीकरण या बहुपद में, जैसे 1 2, ठीक है। फिर इसको सीखे हम बहुपद, इसको सीखे बहुपद। बहुपद का मान जो होता है, बहुपद का घात, बहुपद का पावर क्या रहता है, हमेशा पूर्ण संख्या में, कैसा रहता है, पूर्ण संख्या में। अगर घात पावर -1 है, पावर 1/2 है, पावर मतलब अलग प्रकार में, पूर्ण संख्या को छोड़कर अगर कुछ भी रहे तो बहुपद नहीं कहलाए। फिर पढ़े बहुपद का हम प्रकार को। बहुपद का दो प्रकार होता है, एक पद के आधार पर और एक घात के आधार पर, ठीक है। ये वो पद के आधार पर, घात के आधार पर। फिर हम पढ़े उसका व्यापक रूप, बहुपद का व्यापक रूप। एक घाती बहुपद का व्यापक रूप है ax प्लस बी, और द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप है ax² प्लस bx प्लस c, और त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अब पढ़ते हैं आगे। अब जो आगे पढ़ेंगे
अब पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.1 का कुछ क्वेश्चन। जैसे कि हम लोग ने जान लिया बहुपद किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो उसके बाद हम पढ़ेंगे 2.1 का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसमें जो बोला गया है खास करके पी फंक्शन ऑफ एक्स का क्या बोला है, शून्य ज्ञात करने। क्या बोला है, शून्य निकालने, पी फंक्शन ऑफ एक्स का शून्य। ठीक है, ग्राफ दिया है और उसको बोला है कि कितना उसमें आंसर हो। जैसे नंबर 1 में ग्राफ दिया है ऐसे और ऐसे। ठीक है, ये हुआ x और ये क्या हुआ y, क्या है। ठीक, यहाँ पूछा है कि p फंक्शन ऑफ x, p फंक्शन ऑफ x का शून्य क्या है। तो ये जो लकीर है, ये लकीर तो y है ही और ये क्या है, x है ही। लेकिन इसको x को कोई लकीर अगर इसके अलावा कोई काट रहा है x को, तो ये कोई नहीं काट रहा है। अगर ये अलग से जो तीर है ना, तो ये सिर्फ किसको काट रहा है, y को काट रहा है ना, x को काट रहा है, नहीं काट रहा है ना, तो p फंक्शन ऑफ x क्या हो जाएगा, इसमें 0 हो जाएगा, क्योंकि x को काट ही नहीं रहा है कोई लकीर। नंबर 2 में देखते हैं। नंबर 2 में क्या है, वैसे ही ग्राफ बना है। ठीक है, ये y और ये x, इसमें ग्राफ ऐसे है और ऐसे है। ठीक है, इसमें p फंक्शन ऑफ x का मान क्या होगा, तो इसमें जो होगा p फंक्शन ऑफ x जो है, ये x वाला लकीर कितना बार कटा है, एक बार कट रहा है। इसमें p फंक्शन ऑफ x का मान क्या होगा, 1। ठीक है, नंबर 3, नंबर 3 में क्या है, इस तरह से ग्राफ है और ये इस तरह से कटा है ग्राफ। तो इसमें देखेंगे जो x है, x वाला लकीर कितना बार कटा है, यहाँ देखिए, यहाँ एक बार कटा, एक बार कहाँ कटा, इस जगह, फिर एक बार इस जगह। x को कितना बार कटा, 1 2 और 3। तो यहाँ लिखेंगे p फंक्शन ऑफ x बराबर 3। ठीक है, नंबर 4 में, 4 में कैसा है, ऐसा ग्राफ है x y और x x y y। इसमें जो इस तरीका से कटा है, तो इसमें x का मान कितना, x लगे कितना बार कटा है, 2 बार ना। यहाँ लिखेंगे p फंक्शन ऑफ x 2। इसी तरीका से और है, इसको इधर बनाते हैं। इधर जो ग्राफ है ऐसे है। ठीक है, यहाँ पर कटा है 5 नंबर, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। इस तरह का से 5 नंबर, कितना नंबर है, 5 नंबर का। एक बार यहाँ कटा, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक्स वाला है और ये क्या है, वाई। उसमें 1 2 3 और 4, तो पी फंक्शन ऑफ का लिखेंगे यहाँ 4, 5 नंबर का 4। ठीक है, अब 6 नंबर, एक मिटा देते हैं, 6 नंबर का मिटाने वाला, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। नंबर 6, नंबर 6 में क्या है, इस तरीका से एक छू के निकला है और यहाँ से भी छू के निकला है इसका। तो कितना, एक बार यहाँ कटा, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। यहाँ पी फंक्शन ऑफ एक्स कितना निकलेगा, 1 2 और 3, 1 2 और 3। तो ये हुआ 2.1 का हिसाब। ठीक है, अगर आपने बोला था पी फंक्शन ऑफ एक्स का क्या निकालना है, शून्य निकालना है। तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं आप लोगों से
अगली वीडियो में।